फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी पाठशाला माधवी पाठशाला पर। तो हम लोग आ चुके हैं अपना इंग्लिश का बेसिक इंग्लिश कोर्स का पहला लेक्चर लेके या पहला वीडियो लेके। ये हम लोग का डे 1 है जिसमें हम लोग इंग्लिश को बेसिक से पढ़ेंगे, जो रियल लाइफ में जो इंग्लिश यूज होता है, कैसे बोला जाता है, टेंसेस क्या होता है, नरेशन, वॉइस, ये सारी चीज़ें क्या होती है, सब चीज़ें हम लोग स्टेप बाय स्टेप बेसिक से पढ़ेंगे। तो आप लोग क्या कीजिए, अपना कॉपी, कलम, पेंसिल, ये सारी चीज़ें जो आपका हथियार है, औजार है, इसको निकाल लीजिए और नोट्स बनाना स्टार्ट कीजिए। हर सप्ताह में वीडियो आते रहेगा, आप लोग इसको यूट्यूब पे ही वीडियो आते रहेगा, फ्री में आते रहेगा, आप इसको देखते रहेगा, अपना नोट्स बनाते रहेगा, उसको डेली लाइफ में प्रैक्टिस करते रहेगा। आपका इंग्लिश का जो प्रॉब्लम है, दिक्कत है, वो सारी चीज़ें आपका दूर हो जाएगा। ओके, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं डे 1 हम लोग का। आज हम लोग का जो टॉपिक है वो है नंबर। अच्छा, नंबर मतलब मोबाइल नंबर नहीं, नंबर या मैथ वाला नंबर नहीं, नंबर यानी इंग्लिश में नंबर, यानी हिंदी में उसको वचन कहते हैं। आप ध्यान से सुनिए, चीज़ों को हम हिंदी से रिलेट करके आपका पढ़ाएंगे। हिंदी से रिलेट करने से क्या होगा कि चूँकि हम लोग को बोलना है, समझना तो हिंदी में ही है, उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करके बात करना पड़ेगा, लेकिन मैक्सिमम जो शब्द हम लोग बोलते हैं अपना, वो हिंदी में ही बोलते हैं। तो हिंदी से ज़्यादा हम लोग फ्रेंडली है, ठीक है, ज़्यादा हम लोग कंफर्टेबल है हिंदी में, तो उसको हिंदी से इंग्लिश कैसे ट्रांसलेट किया जाता है, चीज़ों को रिलेट करेंगे तो आपको समझ में ज़्यादा आएगा। तो नंबर आप लोग हिंदी में कभी ना कभी सुनेंगे वचन। वचन मतलब अमिताभ बच्चन नहीं, वचन जैसे पढ़े होंगे एक वचन, बहुवचन। एक वचन क्या होते हैं, ऐसे संज्ञा या सर्वनाम शब्द होते हैं जिससे किसी एक संख्या में एक वस्तु का बोध होता है, और एक से अधिक वस्तु या व्यक्ति का जब बोध होना स्टार्ट हो जाएगा तो आपका क्या कहलाएगा, आपका बहुवचन कहलाएगा। जैसे कलम एक वस्तु है, ठीक है, लेकिन कल में सुनने से ही पता चलता है कि आपको यहाँ पे बहुत सारे कलम का बात किया जा रहा है। तो जब एक कलम का बात किया जाएगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एक वचन। और जब बहुत सारा कलम का बात किया जाएगा, जब हम लोग को लिखना पड़ेगा कल में, तो वो क्या कहलाएगा, बहुवचन। जैसे लड़का का लड़के हो जाता है, लड़की का लड़कियां हो जाती है। इस तरीके से ही हम लोग क्या कहते हैं, एक वचन से बहुवचन में बदलते हैं। तो एक वचन से बहुवचन में हिंदी में तो हम लोग बहुत बार यूज करते हैं, उसका कोई नियम हम पढ़ते नहीं, वो हम लोग को आ जाता है। लेकिन इंग्लिश में कुछ रूल होता है, जैसे डॉग का डॉग्स हो जाता है, क्लास का क्लासेस हो जाता है, ईएस लास्ट में लग जाता है, तो कब एस लगता है, कब ईएस लगता है, इन सब चीज़ों को हम लोग को पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि जब हम लोग ट्रांसलेशन पढ़ेंगे तो वहाँ पे ये सारी चीज़ें आपको ज़रूरत पड़ेगी। तो आप लोग क्या कीजिए, कॉपी निकाल लीजिए और ध्यान से पढ़ना स्टार्ट कीजिए, चीज़ों को समझिएगा, रिलेट कीजिएगा क्लास के जैसा। जब हम आपको बोलेंगे इसका आंसर बताइए, तो तुरंत कमेंट सेक्शन उस समय खोलिएगा और इसका आंसर तुरंत से फटाक से बता दीजिएगा, ठीक है, या कॉपी में लिख लीजिएगा, बाद में उसको कमेंट कर दीजिएगा। जिससे क्या होगा ना, एक क्लास वाला माहौल रहेगा, आप लोग वहाँ पे एंजॉय कर पाइएगा पढ़ाई को और इन्वॉल्व होइएगा पढ़ाई का। ये नहीं कि वीडियो को देखते रहेगा लेक्चर को, ठीक है, उसके बाद समझ आया नहीं समझ में आया, नहीं, इन्वॉल्व होइएगा। हाँ भैया ये पूछे तो आपको लगना चाहिए कि हाँ क्लास में हम बैठे हैं और हमको तुरंत अपना हाथ खड़ा करके बताना, और यहाँ पे हाथ खड़ा करके क्या करना, आपको टाइप करना जल्दी से, ठीक है। और आप लोग का टाइपिंग स्पीड तो अभी के ज़माने के बच्चे होंगे तो गेम खोल के बहुत ज़्यादा हो ही गया होगा। तो स्टार्ट करता है हम लोग अपना बेसिक इंग्लिश कोर्स डे 1। सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं नाउन या संज्ञा किसे कहते हैं, जनरल ये हम लोग को पढ़ना ही पड़ेगा। नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस, थिंग और फीलिंग, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। ये बचपन से आप लोग पढ़ते हैं। दुनिया में किसी चीज़ का भी नाम रहेगा उसको हम लोग क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। चाहे वो किसी व्यक्ति का नाम हो, किसी वस्तु का नाम हो, ऑब्जेक्ट यानी वस्तु का नाम हो, किसी थिंग, ऑब्जेक्ट या थिंग बोलिए, दोनों सेम चीज़ है, ठीक है, या फिर प्लेस यानी स्थान का नाम हो, या किसी प्रकार का फीलिंग जैसे लव हुआ, ठीक है, एंगर हुआ, ये सब किसी प्रकार का फीलिंग यानी भाव का बोध हो। तो ऐसे चीज़ें, इन सब चीज़ों के जो नाम होते हैं, किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान के नाम को हम लोग क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। सिंपल से बात याद रखिएगा, दुनिया में किसी कोई भी चीज़ है, चाहे वो सजीव है, निर्जीव है, फीलिंग है, कुछ भी है, उसका कुछ ना कुछ नाम होगा। अगर जो उसका नाम है, वो नाम जो है वो क्या कहलाएगा, नाउन कहलाएगा, या आपका संज्ञा कहलाता है हिंदी में। हिंदी में हम यहाँ लिख दिए हैं कि आपको समझने में दोबारा दिक्कत ना हो। जैसे पर्सन, पर्सन मतलब व्यक्ति, जैसे राम, मोहन, सीता भी हो सकता था, यहाँ पे दिक्कत नहीं है। सोहन, कालू, लालू, ये सब क्या है, किसी पर्सन का नाम है, तो ये सब के सब क्या कहलाएंगे, आपके नाउन कहलाएंगे। प्लेस मतलब जगह का नाम, कोलकाता, इंडिया, हावड़ा, वेस्ट बंगाल, ये सब क्या है, जगह का नाम, तो ये सब क्या कहलाएगा, नाउन कहलाएगा। किसी भी पर्सन का नाम, किसी भी जगह का नाम, किसी भी ऑब्जेक्ट या फिर आपका थिंग, वस्तु का नाम, ठीक है,
तो पेन, पेंसिल, मार्कर, मोबाइल, रबर, ये सब क्या कहलाएगा? आपका नाउन कहलाएगा। ये जो नाम है, ये नाम आपका क्या कहलाएगा? नाउन कहलाएगा, या हिंदी में संज्ञा। किसी प्रकार का फीलिंग है आपका, लव, फियर मतलब क्या होता है? आपका डर, ठीक है। एंगर मतलब गुस्सा, ये सब आपका फीलिंग है, भाव है, ठीक है। तो ये सारा का सारा जो भावों के जो नाम होते हैं, फीलिंग्स के जो नाम होते हैं, उन नामों को भी हम लोग क्या कहते हैं? नाउन कहते हैं। ऐसे तो नाउन का भी अगर हम क्लास करवाना है, स्टार्ट कर दे तो बहुत भयंकर वाला क्लास हो जाएगा, लेकिन हम लोग को क्या करना है? उतना ही चीज़ सीखना है जो आगे हम लोग को काम आए, ठीक है। और हम लोग को इंग्लिश में बहुत बड़ा एक्सपर्ट नहीं बन जाना है, इंग्लिश का PhD नहीं करना है, बस उतना इंग्लिश सीख लेना है कि ये जो ज़िंदगी है, ये वाला ज़िंदगी ये चल जाए, ठीक है। तो वह हम आपको सिखा देंगे। अब बाकी तो हम जोड़न डाल के आपको चले जाएंगे। अगर आपको पढ़ने का मन होगा तो आप लोग क्या कीजिएगा, और डेप्थ में इसको पढ़ सकते हैं, ठीक है। नहीं तो इंग्लिश अपने आप में एक ऐसा सब्जेक्ट है, समुद्र का जैसा है। एक एक चीज़ अगर घुस के पढ़ाते जाएंगे तो पूरा दम नाउन, प्रोनाउन, पार्ट ऑफ स्पीच पढ़ाने में ही बहुत समय लग जाएगा, ठीक है। तो टेंशन लेने का जरूरत नहीं है। जितना काम का जिनिस है, जो रियल लाइफ में यूज होता है, वो इंग्लिश आपको सिखा देंगे कि आप लोग बोल पाइएगा, ठीक है। तो नाउन किसे कहते हैं? इन सब में से कोई भी पर्सन हो, प्लेस हो, थिंग हो, या किसी प्रकार का फीलिंग हो, उस फीलिंग का, वस्तु का, व्यक्ति का जो नाम होता है, उस नाम को हम लोग क्या कहते हैं? नाउन कहते हैं। अब यह प्रोनाउन एक इसी प्रकार का आता है। प्रोनाउन ये जानते होंगे। किसको किसको प्रोनाउन पता है? बताओ हमको कमेंट में। प्रोनाउन, इसको हिंदी में सर्वनाम कहते हैं। क्या होता है? संज्ञा के बदले में जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है, जैसे राम आम खाता है, तो राम क्या है? आपका संज्ञा है, ठीक है, किसी का नाम है। तो संज्ञा के बदले हम जिन शब्दों का प्रयोग करते हैं, जैसे राम की जगह हम बोल सकते हैं वह आम खाता है, तो संज्ञा के बदले में जो शब्द प्रयोग हुआ वह, उसको इंग्लिश में ही बोलते हैं। तो आपका ही, सी, ईट, आई, ठीक है, दे, ये सारे के सारे जो वर्ड है वो आपके क्या कहलाते हैं? प्रोनाउन कहलाते हैं। तो ऐसे शब्द जो संज्ञा के बदले में प्रयोग किया जाता है, या हुआ, ये सारे, ठीक है, हम लोग, तुम लोग, ये सारे चीज़ें, ये सारे शब्द क्या कहलाएंगे? प्रोनाउन कहलाएंगे। इसको भी बाद में हम पढ़ाएंगे, अभी नाउन से हम लोग का काम है। नाउन समझ में आया कि ये सारा चीज़ आपका क्या कहलाएगा? नाउन कहलाएगा। अब आगे पढ़ते हैं। नंबर किसे कहते हैं? अब ये नंबर कैसे? भैया नंबर 1 2 3 नंबर कहते हैं। नहीं, इंग्लिश में थोड़ा नंबर अलग होता है। क्या है? काउंट ऑफ नाउन ऑफ प्रोनाउन, ठीक है। काउंट मतलब गिनना। नाउन या प्रोनाउन, अभी बेसिकली हम लोग नाउन का बात करेंगे, ठीक है। प्रोनाउन को उतना बात नहीं करेंगे हम लोग, बेसिकली नाउन का बात करेंगे। क्या? काउंट ऑफ नाउन मतलब जो, जैसे आपके पेन आपका क्या है? पेन किसी ऑब्जेक्ट का नाम है, किसी थिंग का नाम है, तो ये क्या कहलाएगा? आपका नाउन कहलाएगा। अब इसका काउंट करने का, जैसे हिंदी में लिखते हैं इसको, जैसे कलम लिखा रहेगा, कलम। तो बताओ, कलम लिखने और कलमे लिखने का मतलब क्या समझोगे? बहुत इजी है, ठीक है। कलम और कलमे लिखने का मतलब क्या समझोगे? अगर बोलोगे मेरे पास कलम है, मतलब कोई भी समझ जाएगा कि कलम बोल रहा है, ठीक है। ये दोनों ही आपका क्या है? संज्ञा, नाउन है, ठीक है। लेकिन आप जब कलम बोलिएगा तो कोई भी समझ जाएगा कि आपके पास एक कलम है। लेकिन आप बोलिएगा मेरे पास कलमे है, कलमे बोलने का मतलब ही आप कोई भी अगर कलमे शब्द का प्रयोग किए, कलमे जो नाउन है इसका प्रयोग किए, तो कोई भी समझ जाएगा कि आपके पास एक से ज़्यादा कलम है। तो ये जो शब्द है ये भी नाउन है और ये भी क्या है? नाउन है। ये लेकिन ऐसा नाउन है जिससे एक वस्तु के बारे में पता चल रहा है, और ये एक ऐसा नाउन है जिससे एक से ज़्यादा वस्तु के बारे में पता चल रहा है, ठीक है। इससे पता चल रहा है कि जो कलम है वो एक से ज़्यादा है, ठीक है। तो इसी चीज़ को जब हम काउंट करते हैं कि एक है या एक से ज़्यादा, इसी चीज़ को इंग्लिश में बोला जाता है नंबर पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? नंबर। तो काउंट ऑफ नाउन, काउंट मतलब गणना, ठीक है, गणना मतलब गिनती, ठीक है। तो जब नाउन की गिनती करते हैं कि एक है या एक से ज़्यादा है, एक है तो वो अलग नंबर कहलाएगा, और दो एक से ज़्यादा है मतलब 2 है, 3 है, 4 है, तो एक अलग नंबर कहलाएगा। तो नंबर या वचन क्या होता है? संख्या की गणना करना, गिनती करना, ठीक है। संख्या की गिनती करने को ही, ठीक है, या काउंट ऑफ नाउन ही क्या कहलाता है? आपका नंबर कहलाता है, या हिंदी में आपका वचन कहलाता है। प्रोनाउन भैया, जैसे आई हुआ ना, आई एक प्रोनाउन हुआ और वी एक प्रोनाउन हुआ। आई बोलने का मतलब क्या है? कि संख्या में एक है, और वी बोलने का मतलब क्या है? कि संख्या में एक से ज़्यादा है। तो ये सारे भी प्रोनाउन है और इसकी भी काउंटिंग की जाती है, एक या एक से ज़्यादा। ये आपको पढ़ाएंगे जब फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन पढ़ाएंगे ना, तो वहाँ ये वाला
प्रोनाउन वाला पढ़ाएंगे, इसका चिंता करने का जरूरत नहीं है। तो हम क्या बोले, नंबर क्या होता है, काउंट ऑफ नाउन, नाउन या प्रोनाउन की गणना करना, एक है या एक से ज़्यादा है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, आपका नंबर बोलते हैं। और ये नंबर दो प्रकार के होते हैं, देयर आर टू टाइप्स ऑफ नंबर, ठीक है। पहला क्या होता है, सिंगुलर नंबर, आप लोग जानते होंगे, इसको हिंदी में एक वचन कहते हैं, ठीक है। सिंगुलर, सिंगुलर, सिंगल मतलब जानते हैं, सिंगल मतलब एक होता है, ठीक है। तो सिंगुलर मतलब एक वचन, एक वचन मतलब क्या समझो, ऐसा कोई नाउन जो संख्या में एक हो, जैसे पेन, पेन बोलने से ही पता चल रहा है कि ये संख्या में कितना है, एक है। काव, काव बोलने से ही पता चल रहा है संख्या में कितना, एक है। तो ऐसे नाउन शब्द, ये सब क्या है, नाउन है। ऐसे नाउन शब्द जिसको पढ़ने के बाद तुमको पता चल जाएगा कि ये तो काउंटिंग में एक है, काउंटिंग मतलब गिनने में ये कितना है, एक ही होगा। मेरे पास गाय है, ठीक है, मेरे पास गाय है, गाय बोल रहे हैं मतलब मेरे पास एक गाय है। अगर हम बोले मेरे पास गाय है मतलब एक से ज़्यादा गाय है। तो अगर कोई चीज़ आपके पास, कोई वस्तु है जो आपके पास एक ही को है, तो उसको बोलेंगे हम सिंगुलर नंबर है। कितना है, सिंगुलर नंबर, या फिर कभी कभी इसको सिंगुलर नाउन भी कहा जाता है। चूंकि ये नाउन ही है ना, तो इसको सिंगुलर नंबर भी कहा जाता है या सिंगुलर नाउन भी कहलाता है। लेकिन अगर कोई चीज़ आपके पास एक से ज़्यादा है, बहु, बहु मतलब ही होता है क्या, एक से ज़्यादा। बहु मतलब वो आपकी पत्नी जो आपके पिताजी को बहू लगी, वो वाला बहू नहीं, ठीक है। बहु मतलब क्या होता है, एक से ज़्यादा। पोली, इंग्लिश में बोलते हैं पोली, पोली मतलब एक से ज़्यादा। तो बहुवचन मतलब एक से ज़्यादा, एक से ज़्यादा जब संज्ञा रहेगा या नाउन रहेगा तो हम उसको क्या बोलेंगे, बहुवचन बोलेंगे या प्लूरल नाउन, प्लूरल नाउन। तो जैसे पेन्स लिखा रहे, पेन्स, तो समझिए ये पेन क्या है, नाउन है, पेन्स भी क्या है, नाउन है। लेकिन ये लिखने का मतलब क्या समझ में आएगा कि एस लगा है मतलब एक से ज़्यादा कलम का बात किया जा रहा है। तो देखिए दोनों में अंतर है ना, ये शब्द बताता है कि यहाँ पे एक कलम है, लेकिन ये शब्द बताता है कि यहाँ पे एक से ज़्यादा कलम है। तो कोई सिंपल सा बात में समझिए, कोई लोड लेने का जरूरत है, ऐसा कोई शब्द जिससे आपको पता चले कि यहाँ पे यही जो ऑब्जेक्ट है, यही जो वस्तु है एक से ज़्यादा है, तो अब हम उसको बोलेंगे ये प्लूरल नाउन है या प्लूरल नंबर है। प्लूरल नाउन भी बोला जाता है, प्लूरल नंबर भी बोला जाता है, जो बोलना है आप बोल सकते हैं। अगर कोई ऐसा नाउन है जिससे आपको पता चले कि वो चीज़ संख्या में एक है, काउंटिंग में एक ही है, तब हम उसको क्या बोलेंगे, वो सिंगुलर नंबर है या सिंगुलर नाउन है। तो बताइए, काउस, इसको पढ़ने के बाद आपको क्या पता चला है कि सिंगुलर है या प्लूरल है। तो भैया काउस, काउ मतलब गाय होता है, काउस मतलब गाय होता है, एक से ज़्यादा गाय का बारे में बात कर रहा है। मतलब ये कौन सा नाउन है, प्लूरल नाउन है, या फिर इसको प्लूरल नंबर भी आप बोल सकते हैं। तो बताइए जो नंबर होते हैं, नंबर कितने प्रकार, नंबर मतलब क्या, काउंटिंग ऑफ नाउन, नाउन को गिनना, ठीक है। अब नाउन कैसे गिन सकते हैं, एक होगा या एक से ज़्यादा हो सकते हैं। दो ग्रुप में नाउन को बांट सकते हैं, ऐसे नाउन जो एक होंगे, ऐसे नाउन जो एक से ज़्यादा होंगे। जो संख्या में एक होगा उसको सिंगुलर नाउन, जो संख्या में एक से ज़्यादा होगा उसको क्या बोलेंगे, प्लूरल नाउन या बहुवचन। समझ में आ गया होगा आपको। सिंगुलर नाउन क्या होता है, काउंट ऑफ ओनली वन नाउन और प्रोनाउन। काउंट मतलब गिनती, एक नाउन या प्रोनाउन की जब गिनती होगा तो उसको हम लेंगे सिंगुलर नाउन, जैसे पेन, डॉग, फादर। प्लूरल नाउन क्या होता है, काउंट ऑफ मोर देन वन, मोर देन वन नाउन और प्रोनाउन। मोर देन वन मतलब एक से ज़्यादा, एक से ज़्यादा मतलब 2, 3, 4 अगर आपके पास नाउन होगा तो हम उसको क्या बोलेंगे, प्लूरल नाउन बोलेंगे या फिर प्लूरल नंबर बोलेंगे। जैसे पेन्स, पेन्स बोलने से पता चलता है कि एक से ज़्यादा कलम है। डॉग्स बोलने से पता चला एक से ज़्यादा कुत्ता। फादर बोलने का मतलब एक, और फादर्स बोलने का मतलब क्या है, एक से ज़्यादा पिता का यहाँ बात किया जा रहा है। एक आता है एपोस्ट्रोफिस एस वाला फादर, उसका मतलब होता है पिता का, वो अलग चीज़ है, लेकिन यहाँ पे वो कॉमा नहीं लगा, ऐसे जो होता है ना वो नहीं लगा है, तो ये अलग चीज़ है, ठीक है। फादर्स मतलब एक से ज़्यादा पिता के बारे में बात किया जा रहा है, ठीक है। तो आप लोग को समझ में आ गया कि सिंगुलर मतलब आपका क्या रहेगा, संख्या में एक रहेगा। प्लूरल बोलने का मतलब क्या है, संख्या में दो। तो अगर कोई चीज़ संख्या में दो है तो उसको हम लोग प्लूरल नाउन या प्लूरल नंबर बोलेंगे, और कोई चीज़ संख्या में दो मतलब मोर देन वन, दो तो हम एग्जाम्पल दे रहे हैं, 2, 3, 4 कितना भी हो सकता है, एक से ज़्यादा हो सकता है, ठीक है। और एक रहेगा तो सिंगुलर। जैसे हिंदी में कुछ, जैसे आपका कलम लिखा है, तो हिंदी में एक ही मात्रा लगा देने से, कल में एक ही मात्रा लगा देने से सिंगुलर का क्या हो जाता है, प्लूरल हो जाता है। जैसे लड़की लिखा है, तो इसका प्लूरल बदलने के लिए क्या करता है, ल, र,
और ये जो बड़ी की मात्रा है इसको छोटी की मात्रा और या लगा देते हैं, लड़कियां हो जाता है। तो देखिए हिंदी में भी एक वचन से बहुवचन में बदलने के लिए कुछ नियम है, जिस नियमों का हमको पालन करना पड़ता है। इसमें एक ही मात्रा लगा के हम इसको क्या कर दिए, बहुवचन में बदल दिए। इसमें पहले क्या किए, जो ई की मात्रा है उसको छोटी ई की मात्रा में बदले, फिर या लगाए। देखो ये अलग चीज हुआ, ठीक है। तो हिंदी में भी एक वचन से बहुवचन में बदलने के कुछ नियम है, जिन नियमों के बारे में शायद आप लोगों ने पढ़ा होगा, लेकिन उसी प्रकार से जिस तरीके से हिंदी में एक वचन से बहुवचन में बदलने के लिए कुछ नियम है, इंग्लिश में भी सिंगुलर नंबर से प्लूरल नंबर में, जैसे यहाँ पे एस 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 लगा दिया ना, तो क्या हर समय एस लगा के ही प्लूरल में बदला जा सकता है? नहीं, कुछ नियम है, जिन नियमों को आपको याद करना पड़ेगा। उन नियमों का पालन करके ही आप लोग क्या कर सकते हैं, सिंगुलर नंबर को प्लूरल नंबर में बदल सकते हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट है ट्रांसलेशन पढ़ने के लिए। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, कुछ ऐसे रूल्स का, कुछ ऐसे नियमों को पढ़ेंगे जिसके हेल्प से हम लोग क्या कर सकते हैं, सिंगुलर जो नंबर है उसको किस में बदल सकते हैं, प्लूरल नंबर में बदल सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। रूल टू चेंज नंबर चेंज करना मतलब सिंगुलर नंबर आपको दिया रहेगा, उसको प्लूरल नंबर में आपको बदलना है। उसके कुछ नियम है, टोटल 7-8 को नियम है, छोटा छोटा सा नियम, जिसको हम लोग पढ़ के आराम से अपने डेली लाइफ में सिंगुलर का प्लूरल में बदल सकते हैं। अगर ट्रांसलेशन आएगा तो कर सकते हैं, ठीक है। ऐसे तो बहुत सारे नियम है, लेकिन हर चीज़ तो हम लोग का काम का नहीं है ना। हम लोग का जितना काम का है, जो डेली लाइफ में यूज होता है, जो आगे की पढ़ाई में यूज हो सकता है, वो चीज़ हम आपको पढ़ाएंगे, ठीक है। रूल नंबर 1 क्या है, अगर किसी नाउन, देखिए ये सबका सब क्या है, नाउन है। अगर किसी नाउन के अंत में, याद रखिए पहला रूल सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एस, डबल एस, सी एच, एस एच, एक्स, जेड, ये सारे अल्फ़ाबेट में से कुछ भी हो, कुछ भी है तो नाउन के अंत में ई एस लगाकर उसे प्लूरल में बदल देंगे। ये क्या हुआ भैया, अरे देखो सिंगुलर में है ना, तो ये सब का सब क्या है, नाउन है। तो ऐसा सिंगुलर नाउन जिसके अंत में तुमको एस, डबल एस, सी एच, एस एच, एक्स या जेड, इन 6 में से कोई एक भी तुमको दिख गया, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ये जो सिंगुलर नाउन है बस इसमें ई एस जोड़ देंगे ना, तो ये किस में बदल जाएगा, प्लूरल नाउन में बदल जाएगा। जैसे लिखा है बॉक्स, बॉक्स में देखो क्या है, एक्स आ गया ना, तो अंत में एक्स आ गया, अंत में देखना है, अंत में एक्स मिलेगा या फिर डबल एस मिलेगा या सिर्फ एक एस मिलेगा या एस एच मिलेगा या सी एच मिलेगा। इन 6 में से कोई भी एक आपको मिल गया तो आप लोग क्या कीजिएगा, उसको जो भी सिंगुलर नाउन है इसमें क्या जोड़ दीजिएगा, ई एस जोड़ दीजिएगा। जैसे ई एस जोड़ दीजिएगा तो ये क्या बन जाएगा, बॉक्सेस होता है ना, बक्सा, बॉक्स मतलब बक्सा, बक्से। तो आपको क्या करना है, जब ये सब आपको दिख जाएगा तो वहां पे क्या करना है, बस ई एस जोड़ देना है। क्या जोड़ना है, ई एस जोड़ देना है। तो बॉक्स लास्ट में एक्स है, एक्स वहां पे है, तो जब भी ये दिखेगा लास्ट में एक्स अल्फाबेट दिखेगा तो ई एस जोड़ के क्या बना देगा, बॉक्सेस। बताओ फॉक्स का क्या होगा, फॉक्स में ई एक्स जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, फॉक्सेस। ये सब रूल है जो आपको याद करना पड़ेगा। बस का क्या होगा, बसेस। एस दिख गया ना, देखो एस दिख गया तो क्या बना देगा, ई एस जोड़ देंगे, बसेस। ग्लास, ग्लास का क्या हो जाएगा, ग्लासेस। ये तो भैया बहुत ईजी है, बस ई एस जोड़ना है सब में। क्या, हाँ भाई ई एस जोड़ना है, लेकिन रूल याद करना पड़ेगा आपको, ठीक है। ये तो सेम है, सब में ई एस जोड़ने वाला रूल है। ऐसे करके 6-7 को रूल है अलग अलग के लिए। डिश का क्या होगा, डिशेस, ठीक है। बेंच क्या होगा, बेंचेस। ब्रांच का क्या होगा, ब्रांचेस। क्लास का क्या होगा, क्लासेस। तो जल्दी से आप लोग इसको कमेंट कर दीजिए, जो हम नहीं किए हैं उसको जल्दी से कमेंट कर दीजिए कि भैया ये होगा। जल्दी जाओ कमेंट करो, जिससे हमको पता चले कि हाँ बच्चा इन्वॉल्व है क्लास में। आगे करें, तो ये सब बना लेना कॉपी में, फिर कॉपी में अच्छे से कर लेना। देखो चर्च का चर्चेस हो जाएगा, बीच का बीचेस हो जाएगा, सैंडविच का सैंडविचेस हो जाएगा, विच का विचेस हो जाएगा। विच मतलब चुड़ैल, ठीक है, तो विचेस। ब्रश का ब्रशेस, देखो लास्ट में एस एच है ना, एस एच है तो लास्ट में क्या जोड़ देंगे, ई एस जोड़ देंगे, ठीक है। तो ब्रशेस, तो बाकी का तुम लोग कॉपी में कर लेना, और 1-2 को बना के जो हम नहीं करवाए हैं कमेंट में बता दो जल्दी, ठीक है। तो रूल नंबर पहला समझ में आ गया। रूल नंबर 1 क्या बोलता है कि अगर किसी नाउन के अंत में एस, डबल एस, सी एच, एस एच, एक्स या जेड, ये सारे के सारे अल्फ़ाबेट अगर आपको दिखे तो आपको क्या करना है, ये जो सिंगुलर नाउन है या सिंगुलर नंबर है इसमें बस ई एस जोड़ देना है। क्या जोड़ना है, ई एस। बोलो इजी है कि नहीं, हाँ भैया बहुत इजी है। आगे पढ़ते हैं।
कुछ एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन क्या होता है? अपवाद। अपवाद क्या होता है भैया? मतलब वो तो नियम, एक नियम है, लेकिन कुछ कुछ इंग्लिश के ऐसे वर्ड होते हैं जो इस नियम का पालन नहीं करते, उसको एक्सेप्शन कहते हैं। भैया एक्सेप्शन भी पढ़ना पड़ेगा क्या? हाँ देखो, अगर किसी नाउन के अंत में CH है, जैसे ब्रांच, इसके अंत में क्या है? CH है। अगर किसी नाउन के अंत में CH है लेकिन उसका उच्चारण चो से ना होकर क से होता है, तो उसमें S लगाकर उसको प्लूरल में बदलें। ये क्या? जैसे ब्रांच, तो इसको कैसे लिखेंगे? ब्रांच, लास्ट में क्या CH का क्या आएगा? चो आएगा, ब्रांच, ठीक है। लेकिन अगर कुछ ऐसे वर्ड आपको दिखे जिसमें CH तो है लेकिन उसका उच्चारण लास्ट में CH का उच्चारण चो ना होके को होगा, जैसे इसको हम लोग स्टोमच नहीं पढ़ते, स्टमक पढ़ते। क्या पढ़ते हैं? स्टमक। तो यहाँ जो CH है उसका उच्चारण क्या हो रहा है? को हो रहा है। तो ऐसा नाउन जिसमें CH का उच्चारण चो ना होके क्या होगा? को होगा। उस समय हम इसमें CH देख के ES नहीं लाएंगे, बस S लाएंगे। क्या लाएंगे? S, स्टमक्स, ठीक है। पैट्रियार्क, इसमें देखो CH का उच्चारण चो नहीं होता है, पैट्रियार्च नहीं होता है, ठीक है। क्या है? पैट्रियार्क। तो क है, CH का उच्चारण क्या है? क है। तो हम क्या करेंगे? इसमें बस S लगाएंगे। ये क्या था भैया? अरे इसमें कुछ नहीं है, कुछ कुछ वर्ड है जो आपको याद, धीरे धीरे पढ़ते पढ़ते आपको याद आएगा, ठीक है। ये रटना उठने का जरूरत नहीं है, कुछ कुछ है। बोलने का मतलब क्या है? CH का उच्चारण जब चो ना होके को से होगा, ठीक है। क, जैसे देखो यहाँ ब्रांच है, ये ब्रांच है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे CH का चो तो नहीं है ना, स्टमच नहीं ना बोलते इसको, इसको बोलता है स्टमक, ठीक है। तो स्टमक या पैट्रियार्क, यहाँ पे CH का उच्चारण चो ना होके को हो। जब CH का उच्चारण चो ना होके को होगा तो हम क्या लेंगे? ES ना लगा के सिंपल सा S लगा के भी उसको क्या कर सकते हैं? सिंगुलर से प्लूरल में बदल सकते हैं। तो ये रियल लाइफ में इतना ज़्यादा नहीं आएगा, ये दो ही को आता है, ठीक है, जो ज़्यादा यूज होता है, इसलिए हम ये दो को एक्सेप्शन बता दिया आपको, ठीक है। तो भैया हमको कैसे पता चलेगा? हम तो CH को चो ही पढ़ देंगे, ठीक है, तो हम लोग को कैसे पता चलेगा? तो अभी भले ही पता ना चलेगा, लेकिन धीरे धीरे पढ़ते पढ़ते तो पता चलेगा ना। तो कॉपी में जब लिखा रहेगा तो कुछ जब आप लोग प्रोनाउंसिएशन सीखिएगा तो आपको पता चलेगा, ओ CH का उच्चारण जब चो ना होके को होगा तो प्लूरल बदलने के लिए हम सिर्फ S लगाएंगे, ठीक है। तो धीरे धीरे पता चलेगा, कॉपी में लिख लो अभी। रूल नंबर 2 से पहले आपको हम थोड़ा वोवेल का ज्ञान दे दें, ठीक है। जैसे आपको पता है अल्फ़ाबेट, इंग्लिश का अल्फ़ाबेट A से लेकर Z तक होता है, ठीक है, टोटल 26 को होता है। उसमें वोवेल कितना होता है? 5 को होता है। क्या होता है? A, E, I, O, U। और बाकी जो 21 है वो क्या होता है? कॉन्सोनेंट्स। कॉन्सोनेंट्स होता है, ठीक है। और A, E, I, O, U ये आपका क्या होता है? वोवेल। ये तो बच्चा को पता है, इसमें कोई नया बात नहीं है, तो याद रखना। लेकिन A, E, I, O, U ये 5 क्या होता है? वोवेल होता है। और कॉन्सोनेंट्स क्या होता है? बाकी का टोटल 26 होता है, 5 इधर बच गया तो बाकी का जो 21 बचा, ठीक है, अल्फ़ाबेट, वो सब क्या होगा आपका? कॉन्सोनेंट्स होगा, ठीक है। तो याद रखना A, E, I, O, U, A, E, I, O, U, कमेंट कर दो A, E, I, O, U वोवेल, ठीक है। रूल नंबर 2, अगर किसी नाउन के अंत में Y है, इसमें Y है, इसमें Y है, इसमें Y है, इसमें Y है, Y, ठीक है, सब में Y है, चलो ठीक है, वहाँ तो हो, और उससे पहले एक कॉन्सोनेंट हो। कॉन्सोनेंट मतलब A, E, I, O, U के अलावा जितना अल्फ़ाबेट है। तो देखो Y से पहले B तो क्या है? कॉन्सोनेंट। Y से पहले L क्या है? कॉन्सोनेंट। Y से पहले T क्या है? कॉन्सोनेंट। T कॉन्सोनेंट, R कॉन्सोनेंट। ओ समझ गए, मतलब लास्ट में Y देखना है और उससे पहले क्या देखना है हमको? कॉन्सोनेंट देखना है। तो अगर किसी नाउन के अंत में Y हो और उससे पहले कॉन्सोनेंट्स हो तो Y को हटा के IES कर प्लूरल में बदल। ओ इस बार हटाना भी है, पहले वाला में हटाना नहीं रहता। इस बार क्या करना है? अगर BABY बेबी है, लास्ट में Y है, उससे पहले कॉन्सोनेंट हो, तो पहले हम क्या करेंगे? Y को हटा देंगे। भाई हटा दो, Y को हटा दिए। अब Y को हटा के क्या जोड़ देना? IES। तो IES तो क्या हो जाएगा? बेबीज, ठीक है। तो BABIES बेबीज मतलब बच्चे। फैमिली Y है, उससे पहले क्या है? L है, L तो कॉन्सोनेंट है। तो पहले क्या करना है? पहले हम लोग को क्या करना है? हटाना है। किसको हटाना है? Y को हटा के क्या जोड़ना है? IES, तो फैमिलीज हो जाएगा। क्वांटिटी, ठीक है, Y है, Y को हटा देना है, IES जोड़ देना है, क्वांटिटीज। तो इसका बताओ क्वालिटीज का क्या होगा?
वाई को हटा के आई एस जोड़ देना है, क्वालिटीज। तो समझ में आया ना, जब नाउन के सिंगुलर नाउन के अंत में वाई हो और उससे पहले कॉन्सोनेंट हो तो वाई को हटाना, वाई को हटाना, वाई को हटाना, याद रखना। वाई को क्या करना, हटा देना है। वाई को हटा के इसके जगह क्या जोड़ देंगे, आई ई एस जोड़ देंगे, आई ई एस जोड़ देंगे, आई ई एस जोड़ देंगे, बस याद रखना। इतना हम बोल रहे हैं, फोकस कर रहे हैं, ठीक है, तो तुम लोग याद रखना। तो बताओ पप्पी का क्या हो जाएगा, पप्पी मतलब कुत्ते का बच्चा, पप्पी का क्या हो जाएगा, जल्दी बताओ। लीली का क्या हो जाएगा, लास्ट में वाई है, उससे पहले क्या है, एल है, एल कॉन्सोनेंट है। सीटी का क्या हो जाएगा, सी आई टी आई ई एस, सिटीज, ठीक है। तो अगर लास्ट में वाई है और उससे पहले क्या हो, कॉन्सोनेंट हो, तो वाई को हटा के आई ई एस लगा देंगे तो वो सिंगुलर से किस में बदल जाएगा, प्लूरल से। सिटीज बोलने का मतलब क्या, एक से ज़्यादा शहर का बात हो रहा है, और सिटी बोलने का मतलब एक शहर का बात हो रहा है। तो याद रखना सिंगुलर प्लूरल क्या है वो भी याद रखना। तो समझ में आया, ओके। रूल नंबर, ये भी चला गया मार्कर, सब छूट जाता है। बताओ कहाँ जा रहे थे उधर भाग के, भाई पढ़ाने का मन नहीं है क्या बच्चा लोग को। रूल नंबर 3, रूल नंबर 3 क्या बोलता है, अगर किसी नाउन के अंत में वाई हो, फिर से वाई, एक बार तो वाई वाला रूल आ गया ना, फिर से वाई, चलो वाई 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 वाई, हाँ ठीक है ठीक है, वाई देख लिए। और इससे पहले एक वॉवेल हो, इस बार वॉवेल हो, याद रखना, कंफ्यूजन मत होना। इससे पहले वाला रूल में कॉन्सोनेंट होना चाहिए वाई से पहले, और इस वाला रूल में क्या होना चाहिए, वॉवेल होना चाहिए। चलो ये तो वॉवेल, ई एक वॉवेल है, ई एक वॉवेल है, ओ एक वॉवेल है, ए एक वॉवेल है, ए एक वॉवेल है, ओ एक वॉवेल है, ठीक है। तो अगर किसी नाउन के अंत में वाई हो और उससे पहले एक वॉवेल हो तो एस लगाकर प्लूरल में बदल देंगे, ठीक है। इसमें कुछ नाउन है, कुछ वर्ब भी है जो आपको बाद में ट्रांसलेट टेंस पढ़ेंगे ना तो काम आएगा। तो सबको हम कर दिए हैं, रूल तो सबके लिए सेम है, ठीक है, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बस अभी इस रूल से सिंगुलर से प्लूरल में बदलना सीख लो आप लोग, ठीक है। इसमें कुछ नाउन है, कुछ वर्ब भी है, ठीक है, तो याद रखना। कोई बात नहीं, रूल सबके लिए सेम है, नाउन हो या वर्ब हो। तो अगर किसी नाउन के अंत में वाई हो और उससे पहले एक वॉवेल हो, वाई हो उससे पहले क्या हो, वॉवेल है, तो हम क्या करेंगे, तो एस लगाकर प्लूरल में बदल देंगे। एस लगाकर प्लूरल में बदलेंगे मतलब इस पर वाई को नहीं हटाना है, क्या नहीं हटाना है, ठीक है। तो जैसे लिखा है डोंकी, DONKEY, वाई बच गया, इस पर वाई को हटाने का जरूरत नहीं है, ठीक है, वाई बच गया। और वाई हो उससे पहले क्या हो, आपका वॉवेल हो, तो वाई के बाद हम क्या लगा देंगे, एस लगा देंगे, तो वो किस में बदल जाएगा, आपका डोंकीज, ठीक है, मतलब प्लूरल में बदल गया। मंकीज, वाई हो उससे पहले वॉवेल हो तो बस एस लगाना है, किसी चीज़ को हटाना उठाना नहीं है, ठीक है। टॉय, टॉय मतलब क्या होता है, खिलौना, टॉयस, ठीक है। डे, डे का क्या होता है, डेज, ये तो वॉवेल है लेकिन कोई बात नहीं। प्लेस, जॉयस, सबसे इंपॉर्टेंट बात, हम लोग जो है बॉय का क्या होगा जल्दी बताओ, वाई है उससे पहले क्या है, ओ है, बॉय, क्या होगा जल्दी बताओ कमेंट में। तो रूल नंबर 3 आप लोग को समझ में आ गया, आगे देखते हैं। अच्छा बॉय यहाँ भी है, काउबॉय, रनवे, वैली, ट्रे, चिमनी, ट्रॉली, ये सब कर लेना, ठीक है। सबके अंत में वाई है, उससे पहले सब में वॉवेल है, ठीक है, देख लेना रूल नंबर 3। रूल नंबर 4 देखो क्या, अगर किसी नाउन के अंत में एफ या एफ ई हो, इससे पहले प्लूरल में बदलने के लिए एफ या एफ ई को हटाकर भी ई एस लगा देंगे। और क्या लगा देंगे, भी ई एस। देखो अगर कोई शब्द है जिसके अंत में एफ हो या एफ ई हो, क्या हो, एफ ई हो, एफ हो या एफ ई हो, तो क्या करना है, एफ रहेगा तो एफ को हटा देना है, या एफ ई रहेगा तो एफ ई को हटा देना है, हटा देना, याद रखना। तो यहाँ पे भाई एफ है तो एफ को हटा के, एफ को हटा के क्या लगा देंगे, भी ई एस, भी ई एस हो जाएगा, हाल्प्स, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, लिप्स, एफ है, एफ को हटा के भी ई एस जोड़ देंगे, ठीक है। एक इधर होता है नाइफ, KNI, नाइफ है, ठीक है, के साइलेंट रहता है, ठीक है। एफ ई है, एफ ई को हटा के भी ई एस जोड़ देंगे, ठीक है। मान कर चलो किसी की एक पत्नी है तो वो बोलेगा वाइफ, किसी की एक से ज़्यादा पत्नी है तो क्या बोलेगा, WIVE है तो VE को हटा के क्या देंगे, सॉरी FE है, FE को हटा के क्या लगा देंगे, VE, तो क्या हो जाएगा, वाइफ्स। तो बदलने के लिए FE को हटाकर VES जोड़ देंगे, VES जोड़ दिए, हो गया। तो ये था आपका सिंपल सा रूल, जिसमें हम लोग क्या किए कि F या FE रहेगा तो क्या करेंगे, F या FE रहेगा तो F या एफ ई को हटा के VES लगा देंगे, क्या लगा देंगे, VES। तो ये आपका रूल नंबर 4 भी आपको समझ में आ गया। आप इसका बना के दिखा दीजिए,
इसका बना के दिखा दीजिए और इसका मिडवाइफ का बना के दिखा दीजिए, दोनों का बना के दिखा दीजिए, जल्दी कमेंट कर दीजिए। एफ या एफ ई हो तो एफ या एफ ई को हटा के क्या जोड़ देंगे, भी ई एस लगा देंगे। रूल है सब। रूल नंबर 5, अगर किसी नाउन के अंत में ओ हो और उससे पहले एक कॉन्सोनेंट हो, ओ हो और उससे पहले क्या हो, कॉन्सोनेंट हो, तो ई एस लगा कर प्लूरल में बदल देंगे। देखो ओ है उससे पहले क्या है, कॉन्सोनेंट है, ओ है उससे पहले क्या है, कॉन्सोनेंट है, ओ है उससे पहले क्या है, कॉन्सोनेंट। तो अगर कोई ऐसा शब्द आपको मिल गया जिसमें ओ है और उससे पहले क्या है, कॉन्सोनेंट, तो किसी चीज़ को हटाना उठाना नहीं है, बस जोड़ देना, ई एस जोड़ देना है। क्या बोला है ना, हटाने बोला है, नहीं बोला है, ई एस जोड़ना। तो टोमेटो का क्या हो जाएगा, टोमेटो, ठीक है। अब ये मत करना कोई किसी का नाम, देखो ये नाउन है लेकिन ये किसी ऑब्जेक्ट का नाम है या थिंग का नाम है, ठीक है। अब जैसे मेरा नाम है रोहित, तो ये नहीं कि इसमें ऐसा रोहित कर देंगे, ऐसा नहीं होता है। प्रॉपर नाउन मतलब किसी का नाम उम रहेगा ना, मतलब किसी इंसान का नाम उम रहेगा, उसका सिंगुलर प्लूरल नहीं होता है, ठीक है। हीरो का क्या हो जाएगा, हीरोस, ई एस ला, ओ है उससे पहले कॉन्सोनेंट हो तो ई एस लगा देंगे। जीरो का क्या हो जाएगा, जीरोस। ओह गर्मी का मौसम है, इसको कैसे भूल सकते हैं। मैंगो, मैंगो का क्या हो जाएगा, मैंगोस। तो अगर लास्ट में ओ है और उससे पहले क्या है आपका, कॉन्सोनेंट हो, तो हम लोग क्या करेंगे, किसी चीज को हटाना उठाना नहीं है, ठीक है। इस पर महात्मा गांधी बन देना, किसी से मारपीट नहीं करना, किसी को हटाना उठाना नहीं है। इस बार क्या करेंगे, बस जोड़ेंगे, ई एस जोड़ देंगे। क्या जोड़ेंगे, ई एस जोड़ देंगे। तो लास्ट में अगर ओ हो और उससे पहले क्या हो, वोवेल हो, तो क्या करना है उसको बाद में हम सीखेंगे। लेकिन ओ है और उससे पहले क्या है, कॉन्सोनेंट हो, तो हम लोग क्या करेंगे, ई एस जोड़ देंगे। क्या जोड़ेंगे, ई एस जोड़ देंगे। समझ में आ गया होगा आपको। अब हम लोग रूल नंबर 6 देखते हैं क्या है। देखिए रूल नंबर 6 क्या कहता है, अगर किसी नाउन के अंत में ओ हो और उससे पहले एक वोवेल हो, ओ हो उससे पहले क्या हो, वोवेल, ओ है उससे पहले वोवेल, ओ हो उससे पहले क्या हो, वोवेल। तो अगर किसी नाउन के अंत में ओ हो और उससे पहले क्या हो, वोवेल हो, तो हम लोग क्या करेंगे, किसी चीज़ को हटाना नहीं है, एस लगा कर उसे प्लूरल में बदलेंगे। देखो ओ है उससे पहले ई एक वोवेल है, तो एस लगा के वीडियोस, ठीक है। एस लगा के किस में चेंज कर देंगे, उसको हम लोग प्लूरल में चेंज देंगे, ठीक है। CUCKOOS, ठीक है। बम्बूस, ठीक है, बम्बूस मतलब जानते हो, बास। तो ओ है और उससे पहले एक वोवेल है, तो हम लोग क्या करेंगे, एस लगा के, किसी चीज को हटाना नहीं है, ई एस भी नहीं लगाना, सिर्फ एस लगा के क्या कर देंगे, हम लोग उसको प्लूरल में बदल देंगे। लेकिन ओ हो उससे पहले कॉन्सोनेंट हो, तो हमको क्या लगाना पड़ेगा, ई एस लगाना पड़ेगा, जो रूल नंबर 5 में हम लोग देखें। आगे देखते हैं। कुछ एक्सेप्शन है, कुछ चीजें हैं जो आपको याद रखना पड़ेगा। देखिए लास्ट में ओ है और उससे पहले क्या है, टी है। लास्ट में ओ है उससे पहले कॉन्सोनेंट हो, तो इसमें ई एस लगता है ना, नहीं, इसमें एस लगता है। ये आपको कुछ एक्सेप्शन है, उन नियमों का पालन नहीं करता है, ठीक है। इसमें ई एस लगाना चाहिए लेकिन लगता नहीं है। तो भैया ऐसे तो एक्सेप्शन बहुत सारे हो सकते हैं, वो क्या करेंगे हम लोग। तो रियल लाइफ में जो ज़्यादा यूज होता है, जैसे फोटो, पियानो, रेडियो, ठीक है, ये मेमो, ये सारी चीज़ें ज़्यादा यूज होता है रियल लाइफ में। इसका हम करवा दे रहे हैं आपका, मतलब रियल लाइफ में ज़्यादा से ज़्यादा यही सारी चीज़ें आएंगे, और कुछ नया नया चीज़ आएगा वो हम सिखाते रहेंगे ट्रांसलेशन जब करेंगे तो, ठीक है। तो जैसे इसमें रूल के अनुसार तो इसमें ई एस लगाना चाहिए, क्योंकि ओ है और उससे पहले टी है, तो ई एस लगाना चाहिए। लेकिन नहीं, हम लोग क्या करेंगे, इसमें एस लगा के इसको चेंज करते हैं। सब में एस लगा के क्या कर देंगे, इसको चेंज कर देंगे। सब में ओ है, देखो इसमें ओ, ये तो नॉर्मल रूल ही है, ओ है उससे पहले आई वोवेल है, तो इसमें ऐसी लगाना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन ये सब देखो, ओ है उससे पहले कॉन्सोनेंट, ओ है उससे पहले कॉन्सोनेंट, ओ है उससे पहले कॉन्सोनेंट, तो इसमें तो ई एस लगना चाहिए, लेकिन लगता नहीं है। इसमें क्या लगता है, एस ही लग के उसको प्लूरल में बदल दिया जाता है। ये सब रूल है, आप याद रखिएगा, ठीक है। एक्सेप्शन है ये, एक्सेप्शन, ये रियल लाइफ में उतना ज़्यादा यूज नहीं होता है, ठीक है। मेन जो यूज होता है वो आपका पहला वाला रूल यूज होता है, सेकेंड वाला रूल, थर्ड वाला रूल, फोर्थ वाला, फिफ्थ वाला, ये ज़्यादा यूज होता है, ठीक है। सिक्स्थ वाला उतना नहीं यूज होता। कुछ आपके स्पेशल केस है। स्पेशल केस क्या है, देखिए जैसे आपका मैन है, मैन मतलब होता है आदमी, ठीक है। तो इसका जो प्लूरल होता है वो मैंस नहीं होता है, ठीक है, MEN हो जाता है। ए को किस में बदल देते हैं, ई में बदल देते हैं, तो मैन का क्या होता है, मैन हो जाता है, ठीक है। तो ये आपका सिंगुलर है और ये क्या है, प्लूरल। तो हम बोलेंगे आदमी का आदमियों, एक से ज़्यादा आदमी रहेगा, या आदमी है, ठीक है, आदमियों, तो एक से ज़्यादा आदमी का जब हम बात करेंगे तो मैंस नहीं करेंगे, MEN लिख देंगे, ठीक है। वुमेन का वुमेन,
वुमेन हो जाता है, ई लग जाता है। चाइल्ड का, चाइल्ड मतलब एक बच्चा, और चिल्ड्रेन मतलब एक से ज़्यादा बच्चा, चाइल्ड्स नहीं होता है, ठीक है। पर्सन का पीपल हो जाता है, टूथ का तीत हो जाता है, टूथ मतलब दांत, और तीत मतलब दांतें, ठीक है, दांत जो होता है आपका, ठीक है। फुट का फीट हो जाता है। फिशर मैन, देखो लास्ट में मैन है तो MEN मैन हो जाता है, एक से ज़्यादा मछुआरा रहेगा तो मैन। माउस मतलब चूहा, माइस हो जाता है, ठीक है, चूहे। तो ये कुछ स्पेशल केस है जिसमें कुछ रूल काम नहीं करता, ये आपको याद करना पड़ेगा, जो बहुत ज़्यादा यूज होता है रियल लाइफ में। आप लोग जानते हैं मैन का मेन हो जाता है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आपको याद करना पड़ेगा। अब रूल नंबर 8 क्या है, देखो। अब अधिकतर में S लगा के उसे प्लूरल में बदला जा सकता है। देखो अभी जितना हम लोग पढ़े थे वो ज़्यादा से मतलब जितना भी पढ़े एस कब लगाना है, सॉरी ES कब लगाना है, एस कब लगाना है, वो कुछ स्पेशल केसेस थी, ठीक है। लेकिन इनके अलावा मैक्सिमम जो वर्ड आते हैं आपका सिंगुलर में आएंगे, उसको प्लूरल में अगर बदलना हो तो जो इनमें से, ये रूल नंबर 8 है, इससे पहले जितने 7 रूल पढ़े थे, जो उन नियमों का पालन नहीं करते हैं वो मैक्सिमम 90% चांसेस है कि उसमें एस लगा के उसको प्लूरल में बदला जा सकता है, जो रियल लाइफ में ज़्यादा यूज आएगा, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि भैया सब में, उसके अलावा सब में लगा देंगे तो काम करेगा, नहीं। अभी बहुत सारे इसके भी रूल है, और बहुत सारे रूल है जिसको आपको आगे चल के कभी जरूरत पड़ेगा, अभी उतना हम लोग को जरूरत नहीं पड़ेगा इस कोर्स को स्टार्ट करने के लिए, ठीक है। तो वो आप लोग को बात तो पहले ही बता दो, जो इंग्लिश है वो भी एक समुद्र है। अब इसमें हम आपको क्या करवा सकते हैं, पूरा समुद्र तो पढ़ा नहीं सकते, इतना ही आपको सिखा सकते हैं जिससे आप क्या कर सकते हैं, पूरा समुद्र पार करना तो सिखाएंगे नहीं, बस किनारे में तैर सकते हैं, ठीक है। सब जहाँ तक तैर सकते हैं वहाँ तक आप तैर सकते हैं, उतना हम आपको करवा देंगे। तो अब जितने भी आपके वर्ड आएंगे, सिंगुलर वर्ड आएंगे, उसको अगर प्लूरल वर्ड में चेंज करना है तो आपकी क्या कीजिएगा, जो उन नियमों का पालन नहीं करता उसमें मैक्सिमम चांसेस रहता है कि उसमें एस लगा के उसको क्या कर सकते हैं, हम प्लूरल में बदल सकते हैं। जैसे डॉग का डॉग्स, काउ का काउस, टीचर का टीचर्स, डॉक्टर्स का डॉक्टर्स, चेयर का चेयर्स, पेन का पेन्स, बुक्स का बुक का बुक्स, ये सब जो रियल लाइफ में ज़्यादा यूज होते हैं, ठीक है। और हम करवाते रहेंगे, ऐसा नहीं कि छोड़ देंगे, ठीक है, और हम करवाते रहेंगे। जब ट्रांसलेशन करवाएंगे ना तो वहाँ धीरे धीरे करके करवाते रहेंगे। तो ये हुआ आपको जो काम आएगा आपको, ठीक है। ट्रांसलेशन जब कीजिएगा तो वहाँ पे काम आएगा, तो इसको अच्छे से नोट्स में उतार लीजिएगा, फेयर कॉपी में उतार लीजिएगा, याद कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो जब आएगा तो हम लोग वहाँ से इस MR का यूज करना सीखेंगे, तो इससे पहले ये सारी चीज़ें आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ठीक है। तो आज के लिए हम लोग यहीं तक रखते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर किसी प्रकार का दिक्कत होगा तो आप कमेंट कर सकते हैं। कमेंट में दूसरे क्लास जब लेंगे, Day 2 में जो क्लास होगा उसमें इस MR का यूज सिखाएंगे, वहाँ पे हम उस कमेंट को पिक करेंगे और आपका जो डाउट है उसको क्लियर कर देंगे, ठीक है। तो समझ में आ गया। और एक काम करना है, कमेंट द आंसर, ठीक है। आपको आंसर कमेंट करना है, जो अभी पढ़ा है उससे आपको समझ में आया, नहीं समझ में आया, कमेंट करना है आपको आंसर। ये एक्सेप्शन नहीं है सब, ठीक है। वो लास्ट में ओ है, उससे पहले कॉन्सोनेंट, वही वाला रूल काम करेगा। जो एक्सेप्शन था कि जब ओ रहेगा उससे पहले कॉन्सोनेंट रहेगा तो ES नहीं लगा के एस लगा देना, वो सारा हम सिखा दिए हैं। ये सारा क्या है आपका नॉर्मल सेंटेंस रूल से ही बनेगा, ठीक है। तो कमेंट द आंसर, इसका आंसर चारों का जो आंसर है वो कमेंट कीजिए, ठीक है। थिप का क्या हो जाएगा, लास्ट में देखो F है, O है, डबल S है, नॉर्मल है, मिनिस्टर है, ठीक है। तो इसका आंसर आप लोग जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए कि हमको पता चले कि हाँ आपको ये सारी चीज़ें समझ में आया है। तो आज के लिए हम इस क्लास को यहीं तक सीमित रखते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा, कुछ आप लोग सीखे होंगे सिंगुलर से प्लूरल में कैसे बदला जाता है। सिंगुलर क्या होता है, जब एक नाउन रहेगा या कोई एक ऑब्जेक्ट रहेगा तो उसको सिंगुलर बोलेंगे, लेकिन एक से ज़्यादा ऑब्जेक्ट के बारे में जब बात किया जाएगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, प्लूरल बोलेंगे। और उस समय हम लोग प्लूरल नाउन का या प्लूरल नंबर का यूज करते हैं उस एक से ज़्यादा ऑब्जेक्ट को समझाने के लिए या दिखाने के लिए, जो आप लोग को हम बताएं, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आएगा। इसका आप लोग अच्छे से नोट्स बना लीजिएगा और नेक्स्ट क्लास में हम लोग इस MR का यूज सीखेंगे। तो चलिए, हम लोग का वीडियो देखने के लिए आप सबका धन्यवाद। जल्दी से कमेंट कीजिए, हम सबका हार्ट देंगे, दिल देंगे, किसका जिसका सही होगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।